हेलो, नमस्कार। मैं अखंड द्विवेदी आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एसएसटी सामाजिक अध्ययन को लेकर के। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंतर, साथ ही साथ 10th क्लास के सामाजिक अध्ययन के ओवरव्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ओवरव्यू में हमने चारों विषयों को लेकर के, जो चारों आपकी सब्जेक्ट है उस विषयों को लेकर के हमने बृहद रूप से सिलेबस या करिकुलम के रिगार्डिंग देखा है। उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, क्या क्या चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, और हर एक लेक्चर्स में बच्चों के बेसिक डाउट्स को लेकर के जो भी क्लैरिफिकेशन रहा उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने उस चीज़ों को आपके सामने रखा है। अब 10th क्लास के लेक्चर की सीरीज़ में लेकर के मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहला लेक्चर सीरीज़ जो है आपका, जैसा कि एज यू ऑल नो दैट योर सोशल स्टडीज़ इज क्लासिफाइड अमंग 4 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट वन इज़ योर हिस्ट्री, सेकंड पॉलिटी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, थर्ड वन इज़ योर जियोग्राफी, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी इंडिया, एंड द फोर्थ वन इज़ योर इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो इस सीरीज में आज जो मैं आपके सामने सबसे पहला अध्याय लेकर के आया हूँ, चैप्टर लेकर आया हूँ, वो है आपका डेवलपमेंट, और वो आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का, अर्थव्यवस्था वाली जो विषय है उसका आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो उसके रिगार्डिंग आज हम चीज़ों को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के जितने भी फंडामेंटल क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, चाहे वो आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हो, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी, स्टार्ट। एज यू ऑल नो दैट योर इकोनॉमिक्स बुक नेम इज अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपका बुक का नाम है। सबसे पहले यहीं से देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हिंदी में अगर इसे आप कहें तो ये कहेंगे अर्थव्यवस्था के विकास की समझ, अर्थव्यवस्था के विकास की समझ, आर्थिक समझ आप भी कह सकते हैं, आर्थिक विकास की समझ भी आप उसे कह सकते हैं, आर्थिक विकास। और इस संदर्भ में, इस चैप्टर में या इकोनॉमिक्स के उसमें लेकर के सबसे पहला जो आपके सामने चैप्टर्स अराइज हुआ है वो बेसिकली डेवलपमेंट को ही लेकर के है। डेवलपमेंट को ही लेकर के है, जिसमें हिंदी में आप इसको क्या बोल सकते हैं, विकास। हिंदी में आप इसे विकास बोल सकते हैं। देयर इज, अच्छा, वन चेंजेस, ये हम विकास ये नाम वाला होता है, यहाँ हम उस वाले सा को भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली विकास, जी हाँ। अब डेवलपमेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, विकास, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आज कवर किया जाएगा, जिसमें बेसिक जो चीज़ें हैं, जिसे मैं कहूँगा थिंग्स वी विल लर्न, ऐसी चीज़ें या ऐसे टॉपिक्स जिनको हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। सबसे पहला जो है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, हम समझने का प्रयास करेंगे क्या, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला जो आपका टॉपिक है, तो समझने का प्रयास करेंगे हम इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस प्रक्रिया में दूसरा हम पढ़ेंगे लिस्ट
ऑफ डेवलपमेंट गोल, लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट गोल्स, या आप ये भी कह सकते हैं एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट पीपल, एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के अलग अलग आकांक्षाएं या गोल। ओके, सबसे पहला हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस चैप्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, आर्थिक विकास और आर्थिक बढ़ोतरी के संदर्भ में। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक है, अगर हमें यह समझ में आ जाता है लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट गोल्स, एस्पिरेशंस ऑफ डिफरेंट गोल, इसमें इनकम एंड अदर गोल भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे, वी विल एक्सप्लेन, हम आपके सामने व्याख्या करेंगे नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ये जो नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी इसके बारे में बात करेंगे। नेशनल इनकम भी आएगा, और नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके रिगार्डिंग हम किन किन चीज़ों को इसमें हम रखेंगे और किन किन चीज़ों को इसमें अध्ययन करेंगे, चाहे वो एजुकेशनली हो, चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, या पॉलिटिकली ही क्यों ना हो, सोशली। The fourth major concept we will going to cover is that अगर हमने नेशनल डेवलपमेंट पढ़ लिया तो पूरे दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे अलग अलग कंट्रीज़, या यूँ कहें कि भारत में भी तो बहुत सारे प्रदेश हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, तो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, बेसिक पैरामीटर्स, जिन पे हम स्टेट्स का और दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ का हम कंपैरिजन करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, वी विल मेक कंपैरिजन बिटवीन different countries on the basis of parameters, वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर पैरामीटर्स की हम बात करेंगे ना, तो पहला पैरामीटर्स आपको जो कंपैरिजन करता है वो है आपका पर कैपिटा इनकम, जिसे आप एवरेज इनकम भी कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय आप जिसे कहते हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग देशों के बीच जो हम कंपैरिजन करेंगे, विकास का स्तर चेक करेंगे, बात करेंगे। और ये पर कैपिटा इनकम आपको मालूम होना चाहिए, ये जो रिपोर्ट है पर कैपिटा इनकम का, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, इट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ऑल राइट। एक और दूसरा पैरामीटर जो है UNDP के द्वारा जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जो एक पब्लिश होता है वो है आपका HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें आप HDI के बारे में भी पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। और HDR रिपोर्ट कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स को देखता है इसके बारे में भी हम देखेंगे। साथ ही साथ वी विल ऑल्सो कवर द BMI, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है या मेजर किया जाता है। ओके, जो सबसे लास्ट में टॉपिक है आपका इस चैप्टर में कवर करने की बात हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को भी हम बात करेंगे। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में आप जानते हैं क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। क्या कहते हैं आप इसे, सतत पोषणीय विकास, तो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को हम समझेंगे। और उसमें जो आपके बुक में दिया है, तो बुक में आपके एक ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग दिया है, जो ग्राउंड वाटर आपका होता है, तो ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग हम जैसे कि आप जानते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट जो आपका ये इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है जिसे विकास कहते हैं, तो इस चैप्टर में, इस अध्याय में लगभग हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट, लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट्स गोल्स,
aspirations of different people, explain national development, comparison between different countries on the basis of their parameters like per capita income, published by the World Development Report, that is World Bank, and UNDP, HDR, Human Development Report, Human Development Index, Body Mass Index, and the last one is your Sustainable Development. Okay? Okay? Shall we start one by one? Okay? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको लेके चलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर की बेसिक समझ के बारे में बताना चाहूँगा। बेसिक समझ, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। देखिए, बहुत शब्द जो है डेवलपमेंट, जिसको आप हिंदी में विकास कहते हैं, ये शब्द बहुत ही महीन है, पर इसकी अवधारणा को जब आप समझने का प्रयास करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट पे जब आप समझने का प्रयास करेंगे, तो बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। कुछ लोग इस डेवलपमेंट को क्या ले लेते हैं, कुछ लोग इस डेवलपमेंट को बोल देते हैं कि सर हमारा जो है प्रोग्रेस हो रहा है। कुछ लोग इसको कह देते हैं कि सर हमारा ग्रोथ हो गया है। प्रोग्रेस भी विकास होता है, ग्रोथ भी विकास के संदर्भ में होता है, लेकिन सर ग्रोथ जो है ना, इस ग्रोथ को आप हिंदी में जो कहेंगे ना, ग्रोथ को आप बढ़ोतरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? बढ़ोतरी। बढ़ोतरी। अब बढ़ोतरी को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यू आर स्टडिंग इन, करंटली यू आर स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, आप 10वीं में पढ़ रहे हैं, है ना। और मैं ये कहूँ कि इस समय आपकी जो हाइट है ना, इस समय आपकी हाइट है 150 सेंटीमीटर। क्या हाइट है आपकी? 150 सेंटीमीटर। एंड व्हेन यू विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे, अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड में लेकर को हो, और वहाँ आपकी हाइट में अगर एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले, आप 165 सेंटीमीटर हो जाएं, तो आप देख लीजिए 10th स्टैंडर्ड में आपकी हाइट क्या थी? 10th स्टैंडर्ड में आपकी हाइट थी 150 सेंटीमीटर। 11th स्टैंडर्ड में आपकी हाइट क्या हो गई? 165 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 150 से 165 सेंटीमीटर में आपकी हाइट में वृद्धि हुई है। तो जब हाइट में आपके वृद्धि हो रही है, तो इस वृद्धि को हम किस में रखेंगे? ग्रोथ में रखेंगे। क्या किस में रखेंगे? ग्रोथ में रखेंगे। समझने का प्रयास करिएगा, ग्रोथ इसे कहते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट फिर किसे कहते हैं? विकास की अवधारणा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? अगर हमें ग्रोथ में समझ में आ गया है, तो दो टॉपिक को मैं समझाना चाहूँगा। एक है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी ग्रोथ में मैंने आपका वर्ड ऐड कर दिया इकोनॉमिक, और दूसरा मैंने यहाँ पे आपके कर दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उससे पहले मैं आपको डिफाइन करूँगा कि डेवलपमेंट होता क्या है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं डेवलपमेंट के बहुत सरल से भाषा में कहने का प्रयास करूं, तो ये कहेंगे कि डेवलपमेंट इज ए स्टेट। डेवलपमेंट एक ऐसा स्टेट है जहां पे थिंग्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। डेवलपमेंट एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसे आप कहेंगे जहाँ पे चीज़ें जो हैं इम्प्रूविंग स्टेट में होती है। इम्प्रूविंग मतलब होती है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझना है आपको कि जब मैं विकास की बात कर रहा हूँ, डेवलपमेंट इज सच स्टेट वेयर थिंग्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ें हैं। इट डेवलपमेंट इज यू नो व्हाट डिफरेंट इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। इस कॉन्सेप्ट में जब आप जाएंगे ना, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक और सांस्कृतिक, इस संदर्भ में अगर आप जाएंगे ना, तो चीज़ें अलग तरीके से आपको डिफाइन होगी। जैसे कि मैं ये कहूँ कि डेवलपमेंट उसे भी कह सकते हैं आप कि जहाँ पर लोगों की लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इम्प्रूवमेंट इन द
लाइफ स्टाइल्स, इंप्रूवमेंट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, इंप्रूवमेंट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। डेवलपमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द इंप्रूवमेंट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। मतलब आप कह सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों के रहने के जो स्टैंडर्ड है ना, पहलू हैं, उनमें अगर बढ़ोतरी हो जाए तो उसे भी आप डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट में रखेंगे। अब कैसे हो जाएगा ये इंप्रूवमेंट? किन किन तरीकों में आए? इंप्रूवमेंट आए लोगों के एजुकेशन में, इंप्रूवमेंट आए लोगों के इनकम में, इंप्रूवमेंट लोगों के आए हेल्थ सेक्टर्स में, और इंप्रूवमेंट इसके हेल्थ सेक्टर्स के अलावा सोशली इंप्रूवमेंट आए। सोशली इंप्रूवमेंट देखना पड़ेगा, एजुकेशन, इनकम, हेल्थ सेक्टर एंड सोशली। अगर इन चीज़ों को आप देखें इंप्रूवमेंट के संदर्भ में तो हम उसे डिफाइन करेंगे डेवलपमेंट। आपको डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डेवलपमेंट्स इज सच स्टेट इन विच थिंग्स आर इंप्रूविंग एंड इट इज़ डिफरेंट इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग है। एक और अगर कहें कि डेवलपमेंट इज सच स्टेट इन विच इंप्रूवमेंट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, लोगों के पीपल के लाइफ स्टाइल में अगर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिले तो उससे आप कहेंगे डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। वेरियस फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन, इनकम, हेल्थ सेक्टर, शिक्षा, आय और आपका स्वास्थ्य जो सेक्टर होता है उस चीज़ को हम देखते हैं। तो फिर अगर आप वो चीज़ समझ गए हैं तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? अभी मैंने कहा कि दोबारा मैं आना चाहूँगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। जैसा कि आपको मैंने ग्रोथ के बारे में बताया कि ग्रोथ की जब आप बात करेंगे तो किसी भी चीज़ में जब आप इम्प्रूवमेंट देखते हैं समय के साथ तो आप उसे ग्रोथ में रखते हैं। अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को हमने पढ़ा, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हम पढ़ते हैं। जब वर्ड आपका इकोनॉमिक, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं आर्थिक, आर्थिक शब्द अगर जुड़ गया है तो इस ग्रोथ का एक बृहद पैमाना हो जाएगा, ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जानते हैं? राइज इन द प्रोडक्शन, राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर किसी भी देश के सर्विसेज, सेवाएं, गुड्स, सामान जिसे कहते हैं, उनके प्रोडक्शन में वृद्धि हो जाए, अगर प्रोडक्शन में इनमें वृद्धि होती है तो आप ये देख पाएंगे कि जैसे ही वृद्धि होगी तो मनी में मोर मनी एंड मोर मनी लीड्स टू मोर मनी लीड्स टू मोर इनकम, मोर मनी लीड्स टू मोर इनकम। और जब किसी के आय में वृद्धि हो साहब तो वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को खरीद कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकता है और बहुत सारे वस्तुओं को, सेवाओं को भी खरीद सकता है। ये आर्थिक ग्रोथ या इकोनॉमिक ग्रोथ की अवधारणा है। मोर मनी, मोर इनकम, यू कैन बाय एंड परचेज, यू कैन बाय एंड सेल मोर सर्विसेज एंड थिंग्स, दैट इज़ योर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फिर अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ये है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला तो इसमें अभी हमने इकोनॉमिक जो ग्रोथ पढ़ा ना, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें पहले से ही मिला हुआ है। मतलब इनकम की तो बात हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनकम इज़ द बेसिक की किसी के इंप्रूवमेंट की, किसी के लाइफ स्टाइल की जब हम बात करेंगे तो इनकम, मनी इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग, लोग कहते भी हैं। अच्छा, वैसे कहा जाता है मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग, लेकिन वर्तमान प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे तो मनी इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही, इसका मतलब है कि यहाँ मनी की बात तो होगी ही होगी, या आप जिसे कहते हैं इनकम की बात,
मनी और इनकम की तो हम बात करेंगे करेंगे, साथ ही साथ इसमें जो चीज़ इंक्लूड होगी ना, ये है आपका इम्प्रूवमेंट इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, इम्प्रूवमेंट इन द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। लोगों के लाइफस्टाइल में बढ़ोतरी हो, उन तौर तरीकों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रखेंगे, आर्थिक विकास में रखेंगे। जैसे कि मतलब मनी हो, इनकम हो, क्या सारी चीज़ें अवधारणा मनी और इनकम डिसाइड कर सकती हैं? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनी और इनकम परचेज नहीं की सकती। जैसे कि आप ये जानते हैं फ्रीडम, एक व्यक्ति को फ्रीडम भी चाहिए, मनी बस नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को फ्रेंडशिप भी चाहिए, ये एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। एक व्यक्ति को एनवायरनमेंट क्लीन चाहिए। एक व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। ये सारी चीज़ें भी आपको मौजूद होना चाहिए। लोगों की लाइफस्टाइल में अगर बढ़ोतरी हो तो इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इंप्रूवमेंट इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, फ्रीडम, फ्रेंडशिप, एनवायरनमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, ये भी सारी चीज़ें मौजूद नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन की मौजूदगी नहीं होना चाहिए, जिसे आप भेदभाव कहते हैं। ऑलराइट, तो डेवलपमेंट में हमने पढ़ा व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज नथिंग बट द थिंग्स आर इंप्रूविंग डे बाई डे, ओके। और उसमें हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले हमने ग्रोथ पढ़ा। ग्रोथ क्या होता है? जस्ट मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि किसी की हाइट में अगर ग्रोथ हो गई है तो उसे हम ग्रोथ करेंगे। ग्रोथ को सिर्फ बढ़ोतरी के संदर्भ में समझा जा सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी की आय में बढ़ोतरी हो जाए। पहले आप 5,000 रुपये कमाते तो उसके हिसाब से चलता था, और लेटर ऑन अगर आपकी इनकम 20,000 हो गई तो उसके अकॉर्डिंग आपकी आय में वृद्धि हो गई। जब आय में वृद्धि होगी तो आप और विकास के संदर्भ में भी सोचना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अपने जीवन यापन के इम्प्रूवमेंट में। इम्प्रूवमेंट मतलब इसको चीज़ों को बेहतर ढंग से जो बनाया जा सकता है, जैसे कि फ्रीडम, लिविंग स्टैंडर्ड, फ्रेंडशिप, एनवायरनमेंट, आपके आसपास क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन फ्री एटमॉस्फेयर आपको मिलना चाहिए। ये डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बेसिकली मनी माइंडेड रहता है या आप इनकम बेस्ड रहता है, पर आप जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है, ब्रॉड वन, और ये मनी के साथ बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है। अब ये बताइए, अगर मैं एक व्यक्ति के बारे में बात करता हूँ, एक व्यक्ति मतलब होता है इंडिविजुअल। आप जानते हैं कि आप रह रहे हैं इंडिया में, और इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे डाइवर्सिटी आपको भर भर के देखने को मिलती है, ओके। डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फूड पैटर्न, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फोक कल्चर, फेस्टिवल्स, एंड यू नो व्हाट, एवरीथिंग। अब जब इतने डाइवर्स एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं तो हर एक व्यक्ति जहां पैदा हो रहा है ना सर, तो एटमॉस्फेयर, सराउंडिंग, उसके एस्पिरेशन, उसकी सोच, उसके गोल्स अलग अलग हो जाएंगे। तो फिर डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है और बड़ा हो जाएगा कि अगर हम देश के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इट इज़ अबाउट डेवलपमेंट अबाउट डिफरेंट गोल रिगार्डिंग डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होंगे, और अगर उनमें आपको डेवलपमेंट देखने को मिला तो फिर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे। वी विल स्टडी वन बाय वन। मैं आपको जनरली बता देता हूं कि मान लीजिए एक भूमिहार मजदूर है, तो उसकी सोच, उसके लिए एक विकास की समझ अलग होगी। उसके लिए ये होगा कि मोर डेज ऑफ वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा उसे काम करने के दिन मिले, मोर वेजेस उसके बढ़ जाएं, उसके बच्चे कम से कम स्कूल जाएं। एक अगर आप अर्बन शहर में रह रहे अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में बात करेंगे तो उसकी डेवलपमेंट की समझ ये होगी कि उसको एक नौकरी मिले, नौकरी आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट मिले, परमानेंट सिक्योरिटी मिले जॉब को रिगार्डिंग। एक लड़की जो गांव में रह रही है, रूरल लिविंग गर्ल एंड अर्बन लिविंग गर्ल की सोच में अलग अलग हो जाएगा, उनके लिए विकास की समझ अलग हो जाएगी। जो गांव की लड़की है उसे तो ये चाहिएगा कि मिनिमम कम से कम पढ़ने लिखने को मिले, थोड़ा बहुत हमें फ्रीडम भी मिलनी चाहिए। लेकिन जब अर्बन गर्ल की बात करेंगे तो पढ़ने लिखने के साथ साथ उनके लिए कॉन्सेप्ट ही अलग है डेवलपमेंट का। उनको ये है कि अगर मेल काउंटर पार्ट में
जैसे कि घर में रह रहे भाई हैं, जितना उनको फ्रीडम दी जा रही है, ब्रॉड में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनके ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट किए जाते, तो एक अर्बन लड़की को भी उसके रिगार्डिंग उतनी ही ग्रोथ या उतनी ही फ्रीडम रिक्वायरमेंट चाहिए। साथ ही साथ एक इंडस्ट्रियल के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात करेंगे, तो उसे लोन चीप में मिल जाए, चीप में लेबर मिल जाए, या प्रोडक्शन हो जाए उसके रिगार्डिंग। एक प्रॉस्परस फार्मर की बात करते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए चंडीगढ़ या पंजाब के फार्मर की, उनकी ये होगी कि प्रोडक्शन हाई हो, साथ ही साथ जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखे जाते हैं ना हर एक ग्रेन्स को लेकर के, हर एक आपके फसल को लेकर के, क्रॉप को लेकर के, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ जाए, जिससे कि उनके बच्चे जो है ना, हरियाणा पंजाब के उनके बच्चे विदेश में जा कर के पढ़ सकें। तो भारत में रह रहे लोग अलग अलग तरीके के हैं और उनके एस्पिरेशंस, उनके गोल्स अलग अलग हैं। और अगर सबके एस्पिरेशंस, डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट गोल, और उनमें अगर आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिले, तो हम वो एक कॉम्प्रिहेंसिव बात करेंगे, वो हो जाएगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑलराइट, नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन। हम इसको देखेंगे और हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, ये देखिएगा आपके सामने जो है, व्हाट डेवलपमेंट मीन्स, व्हाट डेवलपमेंट मीन्स, डिफरेंट गोल फॉर डिफरेंट पीपल। अभी अभी उसी की चर्चा हो रही थी आपकी। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अगर लोगों के डिफरेंट गोल्स हैं, तो लोग अगर अलग होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट गोल्स होंगे। ये बताइए, हम अगर फैमिली में रह रहे हैं साथ में, सबकी परवरिश एक तरीके से नहीं होती, सबकी सोच एक तरीके की नहीं होती, तो अलग अलग गोल सबके लिए हो जाते हैं। डेवलपमेंट गोल्स कैन वेरी वाइडली अमॉन्ग इंडिविजुअल। आप व्यक्ति दर व्यक्ति जब डेवलपमेंट की आप गोल्स की बात करेंगे, लक्ष्यों की बात करेंगे, तो वेरी करेगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। व्हाट वन पर्सन व्यू एज अ प्रोग्रेस मे नॉट बी सीन द सेम वे बाय अनदर। हो सकता है कि मेरे लिए वो विकास की अवधारणा हो, लेकिन वो दूसरे व्यक्तियों के लिए विकास की अवधारणा ना हो। एक कंट्री के डेवलपमेंट में भी आप सोच सकते हैं, कंट्री का ये सोच ये है कि किसी के खेत से अगर हम सड़क निकालें तो लोगों को बेहतर तरीके से परिवहन की सुविधा होगी, लेकिन जिस व्यक्ति के खेत से वो रोड जा रही है, अगर उसे उचित कंपनसेशन ना मिले, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट गोल जो है वो कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, विवादास्पद हो जाएगा, और हो सकता है डेट्रीमेंटल भी हो जाए, विनाशकारी भी हो जाए, कुड इवन डेट्रीमेंटल टू अदर। ओके, और जैसा कि हमने पढ़ा, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर आइडिया वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल डेवलपमेंट वी शुड डेफिनेटली थिंक ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। हम पर्सनल डेवलपमेंट के अलावा हमें कंट्रीज डेवलपमेंट में भी, कंट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी हमें देखना पड़ेगा। ओके, नाउ जैसा कि हमने पढ़ा है, डेवलपमेंट ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज द पीपल्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ अलॉन्ग विथ द ग्रोथ ऑफ देयर बेसिक नीड। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो, इनकम बेस्ड ग्रोथ तो हो, लेकिन उसके साथ कुछ बेसिक मूलभूत जरूरतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, लाइफस्टाइल। ये चर्चा मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्सेप्ट में बताया। द मेन ऑफ डेवलपमेंट इज टू अपडेट एज पर द डिमांड ऑफ टाइम। समय दर समय जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उसमें अपडेशन आना चाहिए, ये डेवलपमेंट की भी परिभाषा है। मतलब आप कह सकते हैं डेवलपमेंट इज़ अ वेरी डायनेमिक वर्ड, वॉलेटाइल वर्ड। समय के साथ इसके पैरामीटर्स में रिगार्डिंग आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी अ डैम इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ रिवर। आप ये देख सकते हैं,
नियर बाय मास इज कंसीडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड कंट्री। ये समझ लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, आसपास गांव में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम किसी रिवर में डैम बनाते हैं, तो डैम बनाना एक ग्रेटर पर्पस के लिए है, और डैम बनाना आप जानते हैं मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जो कि हम आपके ज्योग्राफिकल सेक्टर्स में पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर है वो वाटर रिसोर्सेज में। लेकिन आपको मालूम है अगर डैम जहाँ बनाया जाता है वो आसपास के लोग भी होते हैं, तो उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, उनकी लाइवलीहुड को ख़त्म कर दिया जाता है। तो जब ग्रेटर पर्पस के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कुछ आसपास के लोग हैं ना, उनके भी बेसिक ज़रूरतों को, उनके भी लाइफस्टाइल को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो हो यही है, लाइन तो यही है कि हो सकता है डेवलपमेंट जो हो सकता है, प्रोग्रेस सीन द सेम वे बाय अनदर कुड इवन बी डेट्रीमेंटल फॉर समवन एल्स। कुछ लोगों के लिए वो डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए वो डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, विनाशकारी भी हो सकता है। ये भी डेवलपमेंट की परिभाषा हमने देखी है। इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन फॉर फार्मर, हो सकता है कि आसपास रह रहे लोगों के लिए ये डिस्ट्रक्शन का काम करे, एंड द लाइव्स ऑफ पीपल लिविंग नियर बाय, जो आसपास रह रहे हैं जिनका लाइवलीहुड कुछ डिपेंडेंट है वहाँ पे, उसके रिगार्डिंग भी हम उसको क्या कर देते हैं, माइग्रेट करना पड़ता है। तो ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा और एग्जाम्पल के बेसिस पे हम देखना चाहेंगे। ये देखिए, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, अलग अलग लोग हैं और अलग अलग उनके एस्पिरेशन से गोल्स हैं। पहला, लैंडलेस लेबर, यहां देख लीजिएगा, लैंडलेस लेबर, लैंडलेस लेबर जो है आपका भूमिहीन मजदूर, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर की जब आप बात करेंगे, यहाँ उसके लिए एस्पिरेशंस क्या हो जाएगा, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा काम के लिए दिन मिलना चाहिए, और साथ ही साथ बेटर वेजेस, बेहतर आपको मजदूरी भी मिलना चाहिए। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, उनकी एस्पिरेशंस ये भी होंगी कि आसपास की जो स्कूलें हैं ना, उनके बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे पाए। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज, समाज में भेदभाव की अवधारणा ना हो, ये भी दिमाग में रहता है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, और कुछ ऐसा माहौल हो, इक्वल ट्रीटमेंट का माहौल हो कि जिससे कि समय आने पर गांव के लीडर्स भी बन पाए, सरपंच वगैरह इन्हें भी मौका मिलने बनने के लिए। जब आप दूसरी बात करेंगे, प्रॉस्पर फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसको। प्रॉस्परस मतलब होता है समृद्ध। अगर पंजाब के समृद्ध और अमीर किसानों की बात करेंगे तो उनका गोल अलग ही हो जाएगा, वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस इनके हायर होने चाहिए, हमेशा डिमांड भी करते हैं। अभी अभी आपको मालूम है कि 3 किसान कानून लेके आए गए थे, फार्मर्स लॉ लेके आए गए थे, जिनको ह्यूज प्रोटेस्ट के कारण, ये पंजाब, हरियाणा और बेस्ट यूपी के जो किसान थे, ह्यूज प्रोटेस्ट के कारण उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी मांग क्या है कि जितनी भी इनकी क्रॉप्स है उसके लिए हाई सपोर्टेड प्राइस मिलना चाहिए, चीप लेबर इनको मिलना चाहिए, सस्ते श्रमिक मिलने चाहिए, साथ ही साथ दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, इतना बेहतर इनकी कमाई हो, इनकम हो कि अपने बच्चे को अब्रॉड में सेटल कर पाए। नाउ ये बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, उसके एस्पिरेशंस अलग होंगे। अ फार्मर हु डिपेंड्स ओनली ऑन रैन ग्रोइंग क्रॉप, उसके एस्पिरेशंस अलग होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने लाइफ को सस्टेन करने के बारे में सोचेगा, सस्टेनेबिलिटी। ओके, अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर, वो चाहेगी, जो अर्बन शहर में रह रही एक लड़की है, वो ये चाहेगी कि जितना उसके रह रहे भाइयों को फ्रीडम दी जाती है ना, उतना ही फ्रीडम उसको मिलना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है। सी वॉन्ट्स टू डू इन हर लाइफ, जो भी करना चाहे वो कर सकती है। सी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, और इस तरीके से उनको इस तरीके से फ्रीडम दी जाए कि अपने एस्पिरेशंस को, अपने गोल्स को लेकर के, चाहे वो रिगार्डिंग स्टडी हो या कोई भी गोल हो, उसके रिगार्डिंग उसको इतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो हमने ये पढ़ा बेसिकली कि डेवलपमेंट गोल क्या था और डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स कैसे हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पढ़ा। ओके, थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एंड यू नो व्हाट, द रेस्ट थिंग वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स अ लॉट।